जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा। आज महाशिवरात्रि की साय की पावन बेला में श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करने का भगवान की असीम कृपा से प्रेरणा हुई है। श्री सीताराम भगवान की प्रेरणा से, श्री राधे श्याम भगवान की प्रेरणा से आज महाशिवरात्रि की शाम की पावन बेला में श्रीमद्भागवत महापुराण के पाठ का अवसर प्राप्त हुआ है और भगवत कृपा से सारी परिस्थितियां अनुकूल भी है। यह कथा नहीं है बल्कि श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ कर रहा हूँ। क्यों? पाठ का भी बड़ा महत्व है। श्रीमद्भागवत महापुराण में ही आया है, यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुता अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। ऐसी महिमा है श्रीमद्भागवत महापुराण के पाठ का। हमारे जीवन के या हमारे सनातन परंपरा में अनेकानेक दिव्य ग्रंथ रत्न हैं। को बड़ छोट कहत अपराधो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहने में तो अपराध बोध होता है, लेकिन मुख्य रूप से रामायण और महाभारत के प्रति, रामायण और भागवत के प्रति हमारा झुकाव कुछ अधिक हो जाता है। यह अल्पज्ञता के कारण भी ऐसा हो सकता है। और ऐसी महिमा है श्रीमद्भागवत महापुराण के पाठ का। क्या? यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमापनोति मानवः। इसके श्लोक मात्र के पठन से 18 पुराणों के पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा बताई गई है इस ग्रंथ रत्न की। तो रामायण हमें जीवन की कला सिखाती है, तो श्रीमद्भागवत मरना सिखाती है। मरना भी, मृत्यु भी एक कला है। हम अपने जीवन को बनाने के लिए तो अनेकानेक उपाय करते हैं, लेकिन क्या हमारी मृत्यु मंगलमय हो, इस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। तो भागवत पाठ के पहले मंगलाचरण की परंपरा है। कथा में भी कथा के पहले महात्म्य गाया जाता है। मंगलाचरण में तो
संत शिरोमणि तुलसीदास ने बड़ा लंबा चौड़ा मंगलाचरण किया है, बृहत रूप से मंगलाचरण किया है। एवं कहा जाए तो इस ब्रह्मांड की, इस संसार का कोई भी चराचर उनके वंदना प्रकरण में नहीं छूटा है, सबकी वंदना किए हैं और बड़ी विस्तार से वंदना किए हैं। लेकिन श्री भागवत महापुराण में वंदना के अंतर्गत एक ही श्लोक में वंदना किया गया है। वह श्लोक है, या वंदना प्रकरण का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो श्रीमद् भागवत पाठ के पहले महात्म्य, महात्म्य क्यों? महात्म जाने बिना प्रति और प्रीति नहीं हो सकती। विशेष रूप से कहीं और लौकिक क्षेत्र में तो हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में यह असंभव है। महात्म्य जाने बिना प्रीति और प्रतीति आध्यात्मिक क्षेत्र में बिल्कुल अधूरा है। तो जाने बिनु, मानस की पंक्ति है, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि जल की चिकनाई। जैसे जिस तरह जल की चिकनाई स्थिर नहीं होती, इसी तरह प्रतीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती। सम्यक फल प्राप्ति के लिए, भक्ति की सम्यक फल प्राप्ति के लिए, अपेक्षित फल प्राप्ति के लिए और श्रीमद् भागवत महापुराण के पठन पाठन श्रवण गायन का पूरा लाभ के लिए इसके महात्म को जानना आवश्यक है। तो हम भागवत महापुराण का पाठ प्रीति और प्रतीति पूर्वक करें और श्रवण करें। प्रीति एवं प्रतीति के लिए क्या करें? तो पहले महात्म का श्रवण करें, महात्म का पाठ करें, महात्म को समझें। इसलिए श्रीमद् भागवत की मूल कथा के पूर्व महात्म कथा का वर्णन आता है, परंपरा भी है। महात्म कथा की मुख्य बातें जो महान संतों द्वारा, ऋषियों द्वारा, परमहंसों द्वारा बताया गया है, और श्रवण के बाद इस दास के मन मस्तिष्क और थोड़ी बुद्धि में थोड़ा बहुत जो समाया है उसी को दोहराया जाता है। महात्म्य में हम जानने का प्रयास करते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण क्यों सुने, क्या लाभ होगा। क्योंकि जब तक लाभ या लोभ न हो तो प्राणी किसी कार्य में लगता नहीं है।
कि प्राकृतिक कार्य में या भौतिक कार्य में बिना लाभ और लोभ के हम लगते नहीं हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के ताप होते हैं और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। ये तीनों प्रकार के तापों का वे विनाश कर देते हैं। हम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। छंद के उच्चारण का तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। महात्म के प्रथम श्लोक श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। इस अनुष्टुप वाले छंद में 4 पाद होते हैं। कैसे स्वरूप, कैसे हैं भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है, उनका दिव्य स्वरूप कैसा है, तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय है। सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, यहाँ भगवान की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। यहाँ पर भगवान की 3 विशेषताएं हैं। सत, चित, आनंद। सत, चित, आनंद भगवान ही हो सकते हैं। यह भगवान में ही हो सकता है, जीव में तीनों का समावेश नहीं हो सकता। भगवान का स्वरूप कैसा है, तो सच है, सत्य है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण सच स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? जिसका विनाश न हो, जिसका कभी विनाश न हो, वही सत्य है। चित यानी चैतन्य, सकल घट मही, और आनंद घट घट करे आनंद, ताके नाम सच्चिदानंद। सत कहिए जो बिनसे नहीं, चित्त यानी चैतन्य, सकल घट घट माही, आनंद घट घट करे आनंद, ताके नाम सच्चिदानंद। सत्य जिसका कभी विनाश नहीं होता। सत्य का अर्थ जिसका कभी विनाश नहीं होता, कभी अभाव नहीं। विनाश तो होता ही नहीं है, कभी अभाव भी नहीं होता। सत्य वह है जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। सदा से था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। जैसे इस संसार की चीजें नश्वर है, वे सत्य नहीं हैं। बरसात के दिनों में वर्षा का जल गलियों में, आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, तो देखा जाता है, सभी लोग देखे होंगे क्या, उसमें बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ये बुलबुले वर्षा के जल के पहले नहीं थे और क्षण भर के बाद नहीं रहेंगे। एक हवा का झोंका आता है,
उनका अस्तित्व मात्र कुछ सेकंड के लिए होता है। एक उठे हुए बुलबुले पर एक हवा का झोंका आता है और कुछ क्षण बाद ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो यह सत्य नहीं है। सत्य वह है जो सृष्टि से पहले से था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। यह शरीर भी सच नहीं है। मां के गर्भ में आने के पहले इस शरीर का अस्तित्व नहीं था और चिता पर जाने के बाद भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो यह शरीर भी सच नहीं है। तो सत्य कौन है? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब एक और दृष्टांत, अक्सर खासकर देहात में या शहर में भी मदारी वाले आते हैं, मदारी का खेल दिखाते हैं और कभी कभी रुपया पैसा भी निकालने लगते हैं अपने हाथों से। देखने से तो लगता है कि रुपया पैसा का खजाना इसके पास है। कभी कभी हाथ ऐसे करते हैं, मिठाई इत्यादि भी मंगा देते हैं, लेकिन थोड़े देर के बाद वहीं मैला कुचैला वस्त्र पहने हुए 4 आना 8 आना 1 रुपया मांगते चलता है। तो इसका मतलब उनके पास द्रव्य का पहले से भी अभाव था, अभी भी है। तो यह सच नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच जो सदा से था, आज भी है और आगे भी रहेगा, जिसका कभी अभाव नहीं होगा, विनाश नहीं होता है। हमारे शरीर को ले लीजिए, अपने शरीर पर विचार किया जाए। क्या यह शरीर असत्य है? लेकिन आत्मा सत्य है। ना सतो विद्यते भावे ना भावो विद्यते सतः। चित्त माने चैतन्यता, चेतना, अनुभूति। हमारा शरीर असत्य तो है ही, इसमें चेतना भी नहीं है। अक्सर हम देखते हैं क्या, विद्युत शक्ति से बल्ब जलता है, पंखा चलता है, हीटर चलता है, कूलर चलता है, लेकिन कब तक? जब तक स्विच ऑन और ऑफ न किया जाए। आनंद से अभिप्राय क्या है? भगवान में आनंद ही आनंद है। निरानंदता नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसे संत लोग कहा करते हैं कि दिवाली के दिनों में चीनी की मिठाइयाँ बनती हैं, उसमें चीनी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। चीनी का लोटा, चीनी का चिड़िया, चीनी का कबूतर इत्यादि तरह के मिठाइयाँ बनती हैं, जिसमें चीनी के सिवा और कुछ नहीं होता है। इसी तरह भगवान में आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। निरानंदता नाम की कोई चीज भगवान में है ही नहीं है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वे सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति उनसे हुई है, उन्हीं में हैं और उन्हीं में सृष्टि का लय हो जाएगा। संहार या उपसंहार का एकमात्र कारण भगवान श्रीमन नारायण ही हैं। तो
सच्चिदानंद रूपाय। ऐसी सारी क्रियाएं जिनके द्वारा उत्पत्ति, पालन, उपसंहार आदि की क्रियाएं होती हैं, उसका स्वरूप कैसा है? तो उनका स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है। वैसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्णचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे? उत्पत्ति, पालन, संहार की क्रियाएं उन्हीं के द्वारा संचालित होती हैं, उन्हीं से होती है। अब तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों प्रकार के ताप को वे विनाश करने वाले हैं। दैविक, दैहिक, भौतिक ताप, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। तीनों के प्रकार के ताप से यह संपूर्ण ब्रह्मांड संतप्त है। लेकिन तीनों प्रकार की तापों के विनाशाय, विनाश के लिए, या इन तीनों प्रकार के तापों से हमें मुक्त कर देते हैं। आगे का श्लोक है, आगे का श्लोक का पाठ हो सकता है उच्चारण में कमी हो, या उच्चारण में त्रुटि कमी हो सकता है, क्या त्रुटि होगी ही। तो जम प्रवजन प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वे पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मुनिमानतोऽस्मि महर्षि व्यास आदि नारायण परमात्मा के स्वरूप है। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर के स्वरूप है। भगवान शंकर ही सुखदेव जी के स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ही कथा में आती है कि भगवान शंकर ही सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। कैसे? ऐसा पुराणों में वर्णन आया है, संतों द्वारा भी सुना जाता है। क्या? नारद जी महाराज जहाँ जाते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं, कुछ न कुछ इधर का उधर करते ही हैं। किंतु नारद जी के इधर उधर में जगत का कल्याण छुपा रहता है। जगत के कल्याण के लिए ही वे कभी कभी ऐसी अनूठी या ऐसी अद्भुत बातें कर देते हैं जिससे जगत का कल्याण हो। जगत के कल्याण के लिए ही नारद जी ऐसा किया करते हैं। तो एक बार की घटना है, जीवों के कल्याण करने के लिए नारद जी ने थोड़ा शिव जी के घर में उथल पुथल मचा दिया। भोले बाबा, हमारे भोले बाबा समाधि में हैं। वे समाधि में ही रहते हैं। समाधि से जागते हैं तो राम कथा, कृष्ण कथा कहते हैं, पुनः समाधि में चले जाते हैं। उनका मात्र यही दो काम हैं, राम कथा कहना, भागवत कथा कहना, कृष्ण कथा कहना, फिर समाधि में चले जाना। बैठ जाते हैं। कथा और समाधि ये दो काम शिव जी का हैं। शंकर भगवान समाधि में थे। नारद जी वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण की भजन करते हुए शिव जी के घर पर आ गए। माँ अन्नपूर्णा, माँ पार्वती बड़ा आदर की
वे नारद जी पार्वती जी को माता मानते हैं और पार्वती जी नारद जी को गुरु मानती हैं। कुशल समाचार होने के बाद जो पूजा की थी पार्वती जी शिव जी तो समाधि में थे, ये पूजा की थी, प्रसाद रूप में लड्डू था उनके पास, नारद जी को लड्डू दिया। और नारद जी वहां आए, लड्डू को प्राप्त करके बड़ी आनंदित हुए, बड़ी प्रशंसा किए। लेकिन सोच रहे हैं कि भगवान की, नारायण की, कृष्ण भगवान की कथा रूपी प्रसाद तो हमको मिल रहा है, लेकिन यह कथा रूपी प्रसाद जीवों को कैसे मिलेगा। प्रसाद स्वीकार करके नारद जी ने माता पार्वती की बहुत प्रशंसा की। प्रसाद स्वीकार करने के बाद नारद जी ने माता पार्वती की बहुत प्रशंसा की। भगवान शंकर तो पूर्ण निष्काम हैं, शिव जी ने कामदेव को जला दिया है, वे तो पूर्ण निष्काम हैं, तो भी आपके साथ उन्होंने लग्न किया है, आपके साथ विवाह किया है। लेकिन क्या आपको भगवान भोलेनाथ सारी बातें बताते हैं कि कुछ छिपाते भी हैं? माँ सोच रही है कि नारद को हो क्या गया है, नारद तुम कहना क्या चाहते हो। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी आपकी तपश्चर्या तो बहुत है, ऐसी कोई नहीं कर सकता जो जितनी आपने तपस्या की थी। माता पार्वती की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। और भगवान शंकर भी आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन आपसे कुछ छुपाते भी हैं। मां भवानी बोली, नारद भोले बाबा मुझसे कुछ छुपाते नहीं हैं, भोले बाबा मुझको अपने से अभिन्न मानते ही नहीं हैं। नारद जी बोले, माता आपसे सब कुछ बताते हैं, तो क्या यह बताए हैं कि उनके गले में जो मुंडमाल है वह किनकी मालाएं हैं, किनकी मुंडों की माला वे धारण करते हैं? क्या इस रहस्य का उद्घाटन भोले बाबा ने आपसे कभी किया है? माता भी थोड़े समय के लिए शंका में पड़ गई। नहीं, बाबा ने तो ऐसी बात कभी नहीं की है। अब वहां से नारद जी इतना कहकर सोचे कि चलिए काम हो गया। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम सीताराम कहते हुए, बीड़ा बजाते हुए वहां से चल दिए। माता जी ने विचार किया, आज समाधि से जागने के बाद सर्वप्रथम मैं यही प्रश्न पूछूंगी। इसके पहले जब शंकर भगवान समाधि से जगते थे तो माता पार्वती उनसे राम कथा की जिज्ञासा करती थी, कृष्ण कथा की जिज्ञासा करती थी। लेकिन आज नारद के आगमन के बाद, नारद के उपदेश के बाद माता पार्वती यह निर्णय कर ली हुई है कि जब बाबा समाधि से जगेंगे तो मैं उनसे इस मुंडमाल की, इस मुंड की जो माला पहने हुए हैं उनके रहस्य को पूछूंगी। तब जब समाधि से जगे तो माता पार्वती उनसे कहने लगी, बोली, आज आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूं।
निवेदन करना चाहती हूँ नाथ, आपके चरणों में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। शिव जी ने विचार किया, भोले बाबा ने विचार किया, क्या मेरे राम जी के विषय में कुछ पूछेगी, मेरे कृष्णचंद्र भगवान के विषय में कुछ पूछेगी। इनकी जिज्ञासा तो राम के प्रति है, कृष्ण के प्रति है। बड़ा अच्छा अवसर मिलेगा राम कथा कहने की, कृष्ण कथा कहने की। लेकिन पार्वती जी ने पूछा, आपके गले में जो मुंडमाला है वह किसके मस्तक की माला है? नाथ, इस रहस्य को तो आपने अभी तक मुझे नहीं बताया है। भगवान शंकर मुस्कुराए, मन ही मन विचार किए और पार्वती जी से पूछे, नारद जी आए थे क्या? पार्वती जी बोली, आए तो थे। ठीक है, नारद जी कहे हैं वह बात। पहले तो बाबा ने इस रहस्य का उद्घाटन करने में कुछ हिचकाए। अब माता पार्वती को पूरा विश्वास हो गया कि जरूर भोले बाबा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नारद जी जो कह कर गए हैं, नारद जी ने जो कहा है वह झूठी नहीं है। इन्हें कहने की इच्छा नहीं है। कहते हैं कि राम कथा कहें या कृष्ण कथा कहें। वे बोली, मुझे आज राम जी की कथा नहीं सुननी है, कृष्ण जी की कथा नहीं सुननी है। मुझे तो आप अपने गले के मुंडमाल के रहस्य को बता दीजिए। अब क्या करें? भोले बाबा पार्वती के, माँ भवानी के, अन्नपूर्णा के हठ के आगे उन्हें उनके निवेदन को स्वीकार करना पड़ा और शंकर भगवान पार्वती जी के हठ को देखते हुए कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, कथा में समाधि लग जाती है। जब मैं बता दिए जब जब तुम मरती हो तब तक तुम्हारे ही मुंडों की माला मैं धारण करता हूँ। पार्वती जी बोली कि जब मैं मरती हूँ आप नहीं मरते हैं क्या? बोले, नहीं, मैं अजन्मा हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो आप क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि मैं अमर कथा का प्रणेता हूँ। तो वह अमर कथा मुझे भी सुना दीजिए ताकि मृत्यु से मैं भी मुक्त हो जाऊं। पार्वती के हठ के आगे भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को वह कथा सुनाई। लेकिन कथा के पहले निर्देश दे दिया था कि कथा के बीच बीच में एक एक 2-2 मिनट के बाद हुंकारी भरते रहिएगा, जिससे आपकी चैतन्यता बनी रहे और मैं भी कथा को आगे बढ़ाता रहूं। कुछ और कथा के रूप में भगवान भोलेनाथ ने श्रीमद् भागवत की कथा कही। तो अभी जो पावन प्रसंग का पाठ चल रहा है, यह पावन प्रसंग का पाठ श्री सुखदेव जी की जन्म की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के में सुखदेव जी के जन्म की पावन कथा को विश्राम हम आज यहीं दे रहे हैं। अभी भगवान भोलेनाथ जो माता पार्वती को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं, कुछ देर के बाद भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को निर्देश दे दिया था कि वह हुंकारी भरेगी
भगवान भोलेनाथ को यह मालूम था कि जब मैं कथा कहूँगा तो पार्वती समाधि में चली जाएगी, क्योंकि कथा ही यह ऐसी है कि कथा सुनने के बाद आदमी समाधि में चला जाता, जीव समाधि में चला जाता है और वह अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन करता है। पार्वती जी के भी साथ यह नहीं हुआ, इसीलिए पहले ही भगवान भोलेनाथ ने निर्देश दे दिया था कि बीच बीच में हुंकारी देते रहना ताकि चैतन्यता बनी रहे। अब कथा के दरम्यान, कथा के अंतराल में माँ पार्वती को नींद आ गई। नींद क्या आई, वह समाधि में चली गई और हुंकारी एक सुगा का जो पहले अंडा था, कथा के प्रभाव से उसमें चैतन्यता आ गई और माँ पार्वती का नकल करते हुए हुंकारी वह देता रहा। अब आगे की सुखदेव जी की जन्म की कथा अगर भगवान की इच्छा हुई, अगर श्रीमन नारायण की इच्छा हुई, भगवत प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से का निवेदन कल के प्रसंग में करने का प्रयास होगा। तब तक के लिए जय जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। महाशिवरात्रि की सभी लोगों को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इन्हीं पावन शब्दों के साथ कथा का विश्राम। जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण।